दिमाग छु चलावन अकिस इंसानस इथे कन छु मैनेजमेंट चलावन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मेंबर्स ऑफ एन टर्म है आपकी व्हाट इज मैनेजमेंट टर्म क्या है आपकी जो बिजनेस को चलाती है ना दैट्स व्हाट यू कॉल मैनेजमेंट इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनर हो क्या मैंने कहा योस बॉडी बिजनेस चलाए द बॉडी विच मैनेजेस द बिजनेस उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट क्या कहते हैं लेकिन आपको याद होगा कि बिजनेस बहुत तरह का था पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप था पहला क्या था याद है दूसरा क्या था और तीसरा जो था दैट वाज कंपनी दैट वाज और भी थे लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है द बॉडी विच मैनेजेस द बिजनेस जो बिजनेस को चलाती है उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ठीक है अब बिजनेस बहुत तरह का था सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे एक इंसान था ओनर यहाँ पे दो से ज्यादा और जो यहाँ पे थे ना चलाते उन्हें हम कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते थे याद है so what is management the body which manages the business is called management so body जिस बिजनेस कर मैनेज तब किस गुपरा मना समझ आ रहा है अब बिजनेस कितने तरह का है बिजनेस कितने तरह का है सोल प्रोप्राइटरशिप को एक चलाता है पार्टनरशिप को दो से ज्यादा चलाता है और कंपनी को चलाता है उसे क्या कहते हैं समझ आ रहा है तो याद रखना तो यहाँ पे ये एक है और ये एक से ज्यादा याद रखना तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक है या एक से ज्यादा या ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं मैनेजमेंट एक है इस सेंटर को कौन चलाता है एक चलाता है तो मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल मैनेजमेंट इज एन या ग्रुप ऑफ जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है इस बिजनेस को चलाने में ठीक है यमो रेस्पॉन्सिबिलिटी रटमत क्या बिजनेस चलाने समझ आ रहा है ओके याद रखना ये मैनेजमेंट करान क्या ये मैनेजमेंट चेक करान प्लानिंग क्या चेक करान दयम करान ऑर्गेनाइजिंग बह सोरी क्या करान ये करान डायरेक्टिंग क्या करान या ये करान स्टाफिंग ये करान कंट्रोलिंग क्या करान ये याद रखना ये जो ये चीजें है ना मैनेजमेंट क्या करान दैट्स कॉल्ड प्रोसेस दैट्स कॉल्ड समझना मैनेजमेंट कस या एक खुद ज्यादा सो व्हाट इज मैनेजमेंट the word management is used in लफ्ज ना मैनेजमेंट ये करान इस्तेमाल डिफरेंट तरीकन में डिफरेंट समझ आ रहा है कोई मुझे उजैर कहता है कोई मुझे उजैर सर कहता है कोई मुझे क्रिकेटर कहता है कोई मुझे फुटबॉलर कहता है हूं तो मैं एक ही हूं तो मैं इज इट क्लियर द वर्ड अब कोई मुझे पापा कहता है अभी नहीं कहती हूं द वर्ड मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द वर्ड is used in ये चीज इस्तेमाल करान डिफरेंट तरीकन में टीचर्स ये टीचर्स मैनेजमेंट एज अ कलेक्टिव नाउन मींस ए ग्रुप ऑफ मींस ए कहा था अभी एज अ कलेक्टिव नाउन इसका मतलब क्या है ग्रुप ऑफ एज अ कलेक्टिव नाउन अगर हम कलेक्शन में बात करें इसका मतलब क्या है हाँ अगर एज अ वर्ब की बात करें एज अ it refers to a process means इसका तरीका so what is management the word management is used in different ways the word management is used in management as a collective noun as a means group of
तो नाउन का मतलब क्या है इसे? ग्रुप ऑफ, इज इट क्लियर? और वर्ब का मतलब क्या है? और वो प्रोसेस मैंने अभी कहा था आपको, याद है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। और यही प्रोसेस इसका, यही फंक्शंस बनता है। क्या बनता है? समझ आ रहा है? ये प्रोसेस इसका क्या बनता है? इज इट क्लियर? सो व्हाट इज मैनेजमेंट? व्हाट इज मैनेजमेंट? लफ्ज मैनेजमेंट इज यूज्ड इन, द वर्ड मैनेजमेंट इज यूज्ड इन, इज इट क्लियर? ओके, मैनेजमेंट एज अ मीन्स एज अ मैनेजिंग रेफर्स टू, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल। अभी कहा था इस सेंटर को कौन चलाता है? एक चलाता है, एक चलाता है। मैनेजमेंट इज अ, और दैट टू रन एन, तो इसे कौन चलाता है? मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने में। इज इट क्लियर? सो मैनेजमेंट इज अ, बात करो ना मेरे साथ, मैनेजमेंट इज अ, और दैट टू रन एन, यहां तक ठीक? सो मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रन एन, यहां तक ठीक है? ओके, याद रखना। अब ये क्या करते हैं? मैंने अभी आपको कहा दे प्लान, दे, ठीक? उसके बाद ऑर्गेनाइज, क्या करते हैं? सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? ये कल का टॉपिक है। प्लान कल का टॉपिक, ऑर्गेनाइज कल का टॉपिक, इज इट क्लियर? डायरेक्ट कल का टॉपिक, एंड कंट्रोल एंड ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन, नहीं समझा? इज इट क्लियर? अगर मैंने पहले ही स्टार्ट किया ना तो मेरे दिमाग में कोई प्लान होगा, कोई प्लान। हाँ, जब आपको एग्जाम में लूंगा ना तो कंट्रोल मैं ही करता हूँ, कंट्रोल मैं ही करता हूँ। इज इट क्लियर? तो अब बताओ मुझे ये मैनेजमेंट करता क्या है? मैनेजमेंट दे डायरेक्ट एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन, समझ आ रहा? समझ आ रहा? अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं कहूंगा आपको परसों एग्जाम है, लर्न किसे करना है? आपको कि मुझे? आपको, है ना? मुझे मत करना है, मुझे मत करना है। मैनेजमेंट जस्ट डायरेक्शन देता है, खुद नहीं करता कुछ, खुद। समझ आ रहा है? पहले इस लेवल पे आप इतना समझिए, ठीक? दे प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन, यहां तक ठीक? ओके, इसके बाद मैनेजमेंट डज नॉट डू वर्क, यम छ पान काम करा, बम पान काम करा, हुक्म ये हुक्म आप ये काम करो, आप वो काम करो। इज इट क्लियर? सो मैनेजमेंट डज नॉट डू वर्क, दे मोटिवेट टू डू द, समझ आ रहा है? कोच बता रहा है ना भाई, पास अगर आपको देना है शॉर्ट पास ऐसे देना है, ठीक है? अगर आपको फोर्स चाहिए ऐसे, अगर आपको पता होगा इसे, ठीक? कोच क्या बताता है प्लेयर्स को? खुद मत करता है वो कुछ, रन कहता है, रन, है ना? क्या वो खुद दौड़ता है उसका? नहीं, दे मोटिवेट टू डू द, इज इट क्लियर? तो क्या मैंने क्या कहा? मैनेजमेंट डज नॉट डू वर्क, दे मोटिवेट टू डू द, इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, एंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मींस ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठे लाता है। अगर एक टीम करने कन गलती ये मकले सारी, इस टीम को इकट्ठे चलना है, इस टीम को ऑल द वर्क फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, समझ आ रहा है? चलो, एक फुटबॉल टीम में 10 प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला लेकिन उनके गोलकीपर ने अच्छा नहीं खेला, मैच जीतेंगे वो? अब गोलकीपर ने भी अच्छा खेला, जो उनका फॉरवर्ड प्लेयर था उन्होंने अच्छा नहीं, क्या वो जीतेंगे? नहीं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टीम, इट्स कॉल्ड, समझ आ रहा है? दैट इज ब्रिंग टुगेदर, ब्रिंग, टफ गोवा यार। सो मैनेजमेंट डज नॉट डू वर्क, they motivate, is it clear, to do the, and coordinate, that is bring together all the for achieving the, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, यहां तक आपने लर्न किया। द वर्ड मैनेजमेंट is used in different ways. Management as a collective noun means a group of person, as a verb refers to a process. Management is an individual or group of individuals that accept responsibility to run a, समझ आ रहा है? मैनेजमेंट डज नॉट डू वर्क themselves, they motivate
to do the and coordinate themselves and coordinate all the work for reaching the objectives of the of मुझे है ना learn. What does it mean? मुझे याद है मुझे इसका मतलब आपको भी याद होना चाहिए. तेज में कोई समझ आया यार ये ठीक है यहाँ तक ठीक ओके ना यिथ कन आप दिमाग छुना चलावन अकिस इंसानस यिथ कन आप ये दिमाग छुना चलावन अकिस इंसानस just as the mind coordinates and regulates all the activities of a यिथ कन आप दिमाग चलावन यिथ कन आप दिमाग छु चलावन अकिस इंसानस इथे कन छु मैनेजमेंट चलावन मैनेजमेंट coordinates and regulates the activities of various members of a समझ आ रहा है याद रखना आपके पास कितने भी टीचर्स क्यों ना हो मतलब एक इंस्टीट्यूट में अगर यमन जुट आसने किहिन यम हेकन काम करित जुट matters that is management difference between private school and government school management किसकी समझे जवान क्वालिफाइड टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के पास लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट स्कूल के पास इसीलिए प्राइवेट स्कूल आगे जाता है समझ आ रहा है तो वन या घरस में जुट आस सुन ब्रोट पकान समझ आवाज इज इट क्लियर ओके डू टेल मी हैव यू सीन द इंटरनेशनल प्लेयर्स वो अब भी अंडर कोच के होते हैं समझ आ रहा है तब ना मैनेजमेंट मैटर करा मैनेजमेंट मैटर इथे कन बिजनेस कुछ चलावा मैनेजमेंट कुछ चलावा यहाँ तक ठीक बेटा कोई क्वेश्चन इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट इफ मॉडर्न डेफिनेशन है क्या है कौन सी डेफिनेशन है ये मॉडर्न डेफिनेशन पहले ट्रेडिशनल बताऊंगा क्या ट्रेडिशनल कहते थे मैनेजमेंट is an art of getting things done through the efforts of others this was traditional this was नहीं समझ आया this was because such definition is traditional. Management is an art of getting things through the. This management shock art. Bekenet kum karna. Bekenet kum. That's management. That is. Magar कुछ definition is. At laguk suit. Yat definition laguk suit. Z cheese. क्या लगे? Z cheese. Effectively and efficiently क्या effectively and efficiently ये बने मॉडर्न क्या बने तो मॉडर्न में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है effectively and समझ नहीं आया ट्रेडिशनल कहां तक था मैनेजमेंट इज अ ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ये क्या है ट्रेडिशनल क्या है अब इसी में आप ऐड करोगे इफेक्टिवली एंड ये क्या बना समझ आया अगर ये दो एमसीक्यू आ सकता है व्हाट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अब यहाँ पे मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स इफेक्टिवली एंड समझ आ रहा है so this is your modern definition in other words we can say that management is a art of getting things done through the efforts of effectively and तेज मांगो यहाँ तक समझ आया so this is what you call management अगर what is management आएगा लिखना आएगा चाहे x सीरीज हो y सीरीज हो z सीरीज हो क्वेश्चन नंबर 1 what is management क्या मैं झूठ बोलता हूँ पिछले टाइम भरोसा किया आपने मुझ पर किया था फिर आया था अकाउंट्स में मैं मुझे बीमो गारंटी ठीक है आमत उसने फिर अब बता दो ओके यहाँ तक बेटा व्हाट इज मैनेजमेंट डन का चीज गोबरा का चीज चलो बकर बट कंक्लूड डेफिनेशन कि अत मज आय न टर्म इफेक्टिवली तो रोटन
effectively थी बे efficiently साफ अत मज कोस कम चीज आए जब हम काम पे ध्यान दें जब हम काम पे ध्यान दें उसे कहते हैं इफेक्टिव क्या कहते हैं जब हम काम पे ध्यान दें विद टाइम दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी दैट्स कॉल्ड पेपर कोई करता है ना जल्दी पेपर खत्म हम कहते हैं ये को तो एफिशिएंट कहते हैं ऐसा वनन शास वनान कहाँ का इम्स वनन एफिशिएंट ठीक है कोई जल्दी पेपर करता है तो फिर कहते हो टीचर्स ये एफिशिएंट बहुत है व्हाट डज इट मीन पेपर उसने भी खत्म किया आपने भी खत्म किया लेकिन उसने टाइम से पहले खत्म किया दैट्स कॉल्ड एफिशिएंट अब कथस बुझिए याद रखना यहाँ पे मेन बेसिल्स मकान चु बनावन बया मैनेजमेंट से हाथ अकाउंटिंग पे हाथ टी शिप पे हाथ समझ आओ मार्क्स दसिल ओनुम ए दसिल ओनुम बी बात समझो मैंने कहा इससे यात मकानस कूता टाइम लगे ये ठीक छस अत मकानस ये वोन यथस लगन 60 दो ठीक छस ये वोन अत लगन 50 दो अत लगन ये न्यूना टाइम कम अब देखो बाल लगो कम तान बह क्या वनस बह पान गिंदा सुनो हम त्रो वन दर अब जान हाँ चलो क्या प्रयास बेटा इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन हेलो इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन ये टाइम पे काम खत्म करता है दैट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस सर टाइम पे काम खत्म किया ना इसने ठीक इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन ये वक्त पे ये कॉस्ट ये वक्त पे ये कम कॉस्ट देता है क्या देता है कम कॉस्ट ये देगा इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मैंने इससे कहा कि मैं दीजिए ईद ब्रो ड्रेस इसने दिया मगर पोस्ट होतुन ज्यादा पोस्ट होतुन इफेक्टिवनेस क्या कहते हैं समझ आ रहा है मैंने कहा कि मेरा ये ड्रेस है ये बना के दे दो ये बना के दे दो उसने कहा कोई नहीं कब चाहिए मैंने कहा 10 दिन के अंदर अंदर इसने मुझे 9 दिन में दे दिया काम खत्म किया इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन इज इट क्लियर अब इसने इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन इसने भी दिया मगर इसने मुझे क्या दिया कम पैसों ये भी होत 7 रुपये ये भी होत 60 रुपये इज इट क्लियर इट इज समझ आया अगर 2 मार्क्स का आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आएगा लिखना इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ ऑन क्या समझ आया ओके वन मोर थिंग इट इज यहां तक ठीक और फर्क समझ में इट मीन्स डूइंग द टास्क राइटली डूइंग द टास्क फर्क समझो यह क्या फर्क ठीक है अच्छ बसान फर्क ज्यादा कहें ठीक है मे परनाम मगर मैं नहीं चाहता कि गोस याद पता याद कहें ये कॉस्ट ये कौन सा ओरिएंटेड है टाइम ओरिएंटेड ये कौन सा ओरिएंटेड है ठीक है यहाँ पे हम काम सही काम इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क यहाँ पे हम काम को सही तरीके से करते हैं काम को समझ आ रहा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी लेट्स कंक्लूड ऑल द स्टेप्स फर्स्ट ऑल द स्टेप सबसे पहला हमने मैनेजमेंट पढ़ा कथस बुझ गोबरा गड पुरोज मैनेजमेंट था गोबरा ना पहले क्या पढ़ा इसकी डेफिनेशन अच्छा मुझे बताओ क्या ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ी हमने इसकी पढ़ी और दूसरी बेटा इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी हमने पढ़ी और जहां पे 2 चीजें आई हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी छोटा सा है ना इफेक्टिवनेस है और इतना ही है ओके
इफेक्टिवनेस कौन सा ओरिएंटेड था? टाइम ओरिएंटेड। एफिशिएंसी क्या था? कॉस्ट ओरिएंटेड। इज इट क्लियर? ओके, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट। आया ना? ठीक है, इतना ही। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे। इसके बाद हमने फंक्शंस पढ़ी, फंक्शंस नाम पढ़ा। फंक्शंस में क्या क्या था? फंक्शंस में क्या क्या था? फंक्शंस में था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। यही था, पढ़ा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। टफ लगा? इज इट क्लियर? ये क्या बना इसकी? फंक्शन, जो कि कल पढ़नी है, जो कि ओके। चलो मैं आपको बताता हूँ हर घर की कहानी। हर घर की कहानी सर, हर घर की कहानी का मतलब, मैं 11th में था, उन दिनों बहुत मारते थे घर वाले। 11th में मैंने कहा मुझे बाइक जरूरत। क्या जरूरत? बाइक। आई एम हेयर, टाइम बाइक है, टाइम आजकल बाइक क्या है आप लोग के लिए। मैंने डायरेक्ट फादर से नहीं कहा, डायरेक्ट फादर से मैंने किससे कहा? मदर से। अगर मैं बाइक अनित कि बस सुकुल वुकुल क्या, अगर अनित गो ठीक शरीफ बिच मोल ना मानी। क्या वोन? मोल ना तरिया कत में समझ। अच्छा, कत में तरह समझ। वल सा कंप्यूटर अनो ये कुछ वना कंप्यूटर हे मे क्या कर कंप्यूटर। अच्छा वल मैं क्या मेन्यू मोबाइल टाइम इज मोबाइल मतलब कहने का मतलब है आई एम हेयर। उजैर नाम है ना मेरा, तो यहाँ पे उजैर है, याद रखना है। इसे कहते हैं मिडिल लेवल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टॉप लेवल। क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं लोअर लेवल। क्या कहते हैं? तो ये बना आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या बना? क्या बना बेटा? बना इसने डेमो क्लास दूंगा यार, बस एक सिलेबस मतलब ना एफिस खाया ना। तो ये कत में तरह समझ मैं क्या बनूं? फिर करा तो उर्दू। हाँ सुनस ठीक है, यहाँ मकलिस याद क्या सुना गोबरा? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बताओ बेटा कौन कौन सी लेवल है? टॉप लेवल, और क्या है? मिडिल लेवल, और क्या है? वन सा गोबरा कथस बुझ सोचन कुछ असली ये फादर। ठीक है, मतलब घर कित पके ब्रोट, घर कित पके ब्रोट। मे वो शुर मे हपर हपर नचान ये कमिस वन यमिस यह वन पता ऐसे ही बिजनेस में होती है 3 लेवल्स। क्या होती है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड, सेकंड वन इज कॉल्ड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड। क्या समझ आया? कितनी लेवल्स है? पहली, दूसरी, तीसरी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अच्छा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट समझ आया? ओके, लेट्स टॉक वन मोर थिंग। नाउ देयर इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है गोबरा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। टाइम से सोच मत वाओ आज हम करेंगे ओरिएंटेशन, आज हम उठाएंगे सेल्फीज यहाँ पे, है ना? कैसे परवाह वाल्स। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बेटा क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोबरा त्रे ऑब्जेक्टिव्स कतस छ त्रे कतस बुझे गोबरा। कितने ऑब्जेक्टिव्स है? 3। प्लीज बेटा याद रखिए 3 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है पर्सनल, और तीसरा जो है दैट इज सोशल। दैट इज नहीं, व्हाट इज द फर्स्ट वन? मतलब बिजनेस के होंगे ना अपने ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के होंगे, उसे कहते हैं। अगर हम सेंटर बना है, क्यों बना है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल। दैट इज दूसरा पर्सनल। मैनेजमेंट ने इंसान है, अब इस इंसान के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इनका मकसद क्या होगा। तीसरा सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं,
तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव बस ये पढ़ना लास्ट बस ठीक है जिन चीज पढ़ना व्हाट इज द फर्स्ट वन व्हाट इज द सेकंड वन एंड व्हाट इज द थर्ड वन ओके ये जो ऑर्गेनाइजेशनल है ना जो ऑर्गेनाइजेशनल है क्या है बेटा आप इसमें याद रखेंगे रिग्स RIGS क्या RIGS चलो बताता हूँ ठीक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड फर्स्ट वन रीजनेबल प्रॉफिट ऑन अगर इस 10 लाख रुपये त्रो कम अज कम गस वरियस 2 लाख ज़ेनन कत्या है कत बोलता रीजनेबल प्रॉफिट रीजनेबल अगर बह बैंक में त्रा 10 लाख बह ज़ेन वरियस लाख रुपये कम अज कम गोस ना बह लाख खुद ज्यादा ज़ेन दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रीजनेबल ऑन समझ आया व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है रीजनेबल प्रॉफिट ऑन टफ मांगो पहला क्या है रीजनेबल प्रॉफिट ऑन समझ आवा यार रीजनेबल प्रॉफिट ऑन ओके सेकंड वन इंप्रूविंग गुडविल ऑफ द नाम गोस ब्रोट पकन पथ गोस न गछन इस बिजनेस को ऐसे चलाओ कि इसका नाम आगे जाए पथ गोस न गोबरा गछन व्हाट इज गुडविल मैंने आपको कहा था ना गुडविल याद है गुडविल क्या होता है जो गुडविल होता है ना गुडविल व्हाट इज दैट मार्केट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मार्केट ये याद रखना बेटा हर एक के साथ खेलना पर अपनी रेपुटेशन के साथ कभी नहीं खेलना मार्केट व्हाट इज गुडविल मार्केट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मार्केट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज इट क्लियर गुडविल इज मार्केट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस और यही रेपुटेशन आपको कस्टमर्स लाती है आपके घर लाती है आपको बाहर भी जाना नहीं पड़ता दैट इज व्हाट द रेपुटेशन इज समझ आवा okay what is the first point reasonable profit on what is the second one zagaya कौन सा रहा त्रे गॉट गुडविल मतलब मार्केट रेपुटेशन एनहांस मार्केट रेपुटेशन अब पता है रेपुटेशन कहाँ से होती है मतलब इस सेंटर की रेपुटेशन कैसे आगे जाती है बता दीजिए ये याद रखना माय डियर ये डेमो क्लास का काम नहीं है ये टीचिंग हर दिन का काम है आपको ये नहीं याद रहेगा कि सर ने 2.5 महीने जर्नल पढ़ाया पर आपको ये बात याद रहेगी कि सर ने 1 यूनिट नहीं पढ़ाया दैट्स व्हाट यू कॉल द रीसेंसी इफेक्ट रीसेंसी आपने समझ आ रहा है ठीक है तेज मांगो मैं किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा हूँ यार सो व्हाट इज द फर्स्ट वन रीजनेबल प्रॉफिट ऑन व्हाट इज द सेकंड वन नाम बढ़ाना हो गए 2 ओके थर्ड वन ग्रोथ है जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सिर्फ पढ़ाता था 12th के बाद किसे पढ़ाया 11th को उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा फाउंडेशन भी बढ़ने लगा आगे जाने लगा दैट्स व्हाट यू कॉल्ड बिजनेस गोस ब्रोट पापन पाथ गोस न गसन अजना वारिया मगर तुझ नजर दिवान ज्यादा हिसाब करा दोहे सो ग्रोथ एंड expansion growth and these are two different terms growth and expand याद रखना मैं ये पढ़ाऊंगा आपको पढ़ना है बहुत सारा ज्यादातर इस साल स्ट्रेस दिया जाएगा आपको मैनेजमेंट ये ईशिप थ्योरी पे ना ज्यादा और अकाउंट्स तो अपना है ना उसकी बात मत कीजिए आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ग्रोथ और कत गए ना किन समझ आओ ना रीजनेबल प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट दईम क्यों गो improving the goodwill of the Ethereum Globo growth and it gets blown path gets discussing समझ आ रहा है आगे बढ़िए and the fourth one is survival you have to survive in the market you have to survive in the you know what the survival is आपने कहा होगा जैसे बुझ हुए थे वो अच्छा पढ़ा था ये अच्छा पढ़ा था लेकिन तब भी आप यहाँ पे आए कुछ तो कुछ बात तो होगी ना मुझमें है ना वरना ऐसे ही मत ना आते That's what you call survival in this cutthroat competition. In this cutthroat, are you getting my idea? मैं क्या कह रहा हूँ कि मार्केट में आपको सरवाइव करना है ये सब काम पता है किसका है मैनेजमेंट का किसका काम है अब
तो मैनेज वो करेगा ना जिसे आएगा, जिसे आपने समझ आ रहा है। मैनेज कौन करेगा? जिसे आएगा। चलो मैं कॉमर्स टीचर पढ़ाता हूँ, हमने फाउंडेशन डाला पहले साल, क्या डाला? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, क्या डाला हमने? 8th 9th और डाला 10th। वो बेस्ट फैकल्टी लाई मैंने, नाम थे उनके बेस्ट, नाम थे उनके अच्छे, ठीक है। मैंने कहा एक को सर पढ़ाया आपने? हाँ जी पढ़ाया मैंने। दूसरे को पढ़ाया? सर हाँ मैंने पढ़ाया। देयर वाज अ टॉपिक, उसे कहते थे केमिस्ट्री में है, वो बड़ा टॉपिक है उसमें, तो उसे लगते हैं ऑलमोस्ट 35 डेज। अब मैं मेरा जो एक्सपर्ट था उसने खत्म किया वो 4 दिन में। मुझे मत पता थी, मुझे पता नहीं थी, सो मुझे पता। आपने समझ आ रहा है? 35 दिन का टॉपिक उसने कितने दिन में खत्म किया? तो उसने क्या नारा है, तुम क्या अब उसके बाद तो मैंने सोचा कि भाई ये फाउंडेशन ऐसे नहीं चले। 2 रेतन पर हिस्ट्री, 2 रेतन पर मैथ, 2 रेतन पर इंग्लिश क्या, उर्दू ग्रामर क्या, लोग ने मैं आइडिया समझ आ रहा है। मैं आया मैट्रिक को खुद पढ़ा मैं 10th को दूसरे साल, तो उससे अंदाजा क्या हुआ मुझे, सेंटर में थफ आई। गणित वरी कैसे में थफ, क्योंकि मुझे पता नहीं थी। मैनेज वो करेगा जिसे पता हो। समझ आ रहा है? दैट्स वाई कि आप जाते हो क्विजिटिस या क्विज करो, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस किया होता है, उसने वो एक्सपीरियंस। तो व्हाट आर द 4 थिंग्स? रिग्स, RIGS। व्हाट इज द फर्स्ट वन? रीजनेबल प्रॉफिट ऑन I, improving the goodwill of the G, growth and expansion, S, survival and solvency। बोझना वक्त में हमेशा याद यार। Reasonable profit on I means improving the goodwill of the G means growth and expansion of the enterprise, business goes not pakun। S क्यों go? Survival and solvency, survival and, is it clear? That is continuity। पाठना क्वेश्चन को बरा pakun तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव समझ नहीं, सच बताए समझ आ या ठीक है या कशर पे शाम यूट्यूबस पे। हाँ ये वनु सारे लोग यूट्यूब पे पहुंच जाए ये तय खतर, ठीक है, वरना मैं उर्दू में ही पढ़ाता, ठीक है, तक में मजे लगा तक तो वो थोड़ा तरीक रहे। अब पर्सनल, ये मैनेजमेंट में कौन है? वर्कर्स ही होंगे ना। तो मैनेजमेंट में जो है वो तो इंसान ही है ना। इंसान चाहेगा मैं उस जगह काम करूं, मैं उस जगह जहां पे मुझे पैसा ज्यादा मिले और जहां पे मुझे इज्जत मिले, इतने में डर आए कहें। इज इट क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? फियर रेम्यूनरेशन फॉर वर्क। ये सब काम कर यूत में शुभ में दियो तुते। फियर रेम्यूनरेशन फॉर, टफ लगा, टफ लगा, हेलो। फियर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स तनख्वाह। कहा पढ़ाया था, अब मैं उतना डिटेल वो 11th में पढ़ाया। फियर रेम्यूनरेशन फॉर वर्क, समझ आया? एरिजन कर पाना सीधा किंतु कस को फेयर रेम्यूनरेशन फॉर वर्क परफॉर्म। फेयर समझ आया पहला? ओके। एफ्रोरा चक्का रीजनेबल, अगर गरम गस ना ज्यादा गोबर चना पारक में पच मज बोन के बागस में पारान सर देज लाइव इस पर बोन के बागस में कस पारान क्यों? रीजनेबल। हर एक क्या चाहता है कि वर्क कंडीशन क्या होनी चाहिए? कस गए थकमा वने चालो एक मकलाब बतराव एसी। अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड इस वर्कर ना काम करा अमिस द अपॉर्चुनिटी गोस डेवलप गसन ब्रोट गोस पाकन ये गोस ब्रोट तेज मा गई कस गई। पहला क्या था? फेयर रेम्यूनरेशन फॉर गोवा अख वन सा दई रीजनेबल कस गई वन त्रे अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड चौथन मुलाजिम ये से इथि इथे के अमिस जो कह मौके गोस ब्रोट पाकन। समझ आ रहा है? अगर ये सफाई चु करान पगह गोस अख पोस्ट अमिस बढ़ुन, अख पोस्ट गोस बढ़ुन। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट यू कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड लास्ट वन रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ। ऐसा ना हो कि आप किसी भी वक्त इसे निकाल सको, अमिस का सिक्योरिटी हासिल। तो आप ये चीज रख सकते हो याद, एफ रॉर, एफ
F ROR. F-R-O-R. F ROR. Is it clear? What is the first one? Fair remuneration for Bayam. Reasonable work. O. Opportunities for training and one year ago. Reasonable. खुद क्या उस रिग्स वहां है ना रिग्स समझ आ रहा है reasonable profit on I chaos improving the goodwill of the enterprise G chaos growth and expansion S chaos survival and solvency ये क्या चाहिए F R वही है fair remuneration for work performance ये teachers और क्या चाहिए reasonable work condition अच्छी होनी चाहिए work condition ओ क्या है बे क्या चाहिए रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आया पर्सनल आया अब सोशल में सिर्फ 3 है सोसाइटी में क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा अगर मैं कह मुलाजिम रटन बह रटन ये सोसाइटी जिसमें मैं पढ़ाता हूँ इज इट क्लियर बनक नेबरम टीचर अगर मैं टीचर अनक बनक कि मैं हिंदी टीचर ए टीचर्स ओके नाउ द लास्ट दैट इज सोशल याद रखना बेटा याद रखना गोबरा ये बच्चे पारना सतेज ख्याल to make available employment opportunity to make available employment इतन से बासी कि ना बाहर हेकन का नौकरी थई these to save environment from getting कुछ ना माना अगर तुम सचिंगम वचु ये खेवन या दुख छ नेरान यमि गली कि नजो न यमि गली नेबर यमि गली क्यों अगर इस सोसाइटी ने कहा कि चकुत माहौल खराब सेंटर पे बंद करो दिस इज द रीजन तब बताए वना गोबर यपर ना चीजों ना सीधे सी बात ठीक है टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ मतलब भैया मैं पाई बा पढ़ना वजह साल मगर ना यूनिट 1 पहला चैप्टर पहला कुछ टू कंट्रीब्यूट टू इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल Z3 ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल बेकशी सोशल में 3 पॉइंट्स है टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट को बचाना पोल्यूट होने से और जिस सोसाइटी में आप रहते हो ना उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ समझ आ रहा है सर कैसे बढ़ाएंगे हम आगे देखें फॉर एग्जांपल मैं ये कोई नफर आप होंगे इतना नौकरी तमिस में तनख्वाह असल तमिस मैं इसके रोजान अब वो अच्छे से रह रहा है उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया जब दूसरा दोस्त उसे देखेगा ये अच्छे से है वो भी रहेगा इज इट क्लियर सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव दीज आर द सोशल समझ आवा ऑर्गेनाइजेशन में था रिक्स यहाँ पे क्या था एफ रॉर क्या टीचर्स एफ रॉर और यहाँ पे 3 था वो इजी है ना आप मुझे बताओ अगर चाहे कंक्लूड करूं मैनेजमेंट क्या सी करूं ट्रेडिशनल डेफिनेशन पर था मॉडर्न पर था लेवल कट्स 3 फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग बेक्योच तेज मांगो ना खुदा तो यह समझ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना बेटा मैनेजमेंट है ना ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट क्या है बोथ मैनेजमेंट क्या है बेटा साइंस भी है या मैनेजमेंट क्यों अच्छी साइंस थी हाँ मगर मैनेजमेंट कुछ साइंस मैनेजमेंट एग्जैक्ट किन इनएग्जैक्ट इनएग्जैक्ट साइंस क्या ये याद रखना फिजिक्स की तरह यहां पे उतने लॉज नहीं है पर लॉज यहां पर भी है ये कौन सा साइंस है इनएग्जैक्ट याद रखना क्या है समझ आया क्या कौन सा है और याद रखना और है गोल ओरिएंटेड क्या है अगर कहां जिचर ना करा टुवर्ड्स गोल टुवर्ड्स टफ मत लगा टुवर्ड्स गोल हमें अगर मुझे याद करना हुआ जल्दी क्योंकि मेरा एक गोल है कि जल्दी मकलाउन सिलेबस बे ऑन टाइम ऑन
मैनेजमेंट क्या हो बोथ मैनेजमेंट इज ब्या गो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल क्या गो जिशर ना ये जिशर इंटेंजिबल हम तो इंसान को देखते हैं मैं कहाँ इंसान की बात कर रहा हूँ मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ बया वाला पछता वक्त लगे बेकुन मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल वन मे वन यह इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट कु साइंस मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट क्या बे यूनिवर्सल क्या ये जिशर अमेरिकस मज तिशर समझ आ रहा है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड और मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल टफ मा गई समझ आ रहा है दिस वाज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट वी आर हैविंग 13 क्वेश्चंस कितने अगर चाहिए तगी इट मीन्स सपोर्ट आज टॉपिक अगर न तगी तो आज टॉपिक पोर्मुत बना पृछे नीचे बकत पृछे मे पाए बह पृछन तुम कह तो ये षमी पे वन कत मे सोमस तावन फिरमुत थे सर वन क्या करो बना वन वनमो ना बना वन कहें बना पृछो आप ही बताना चलो ग्रुप में बताना ओके ग्रुप में बताना मुझे जरा ये बताइए बेटा सबसे पहले हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्या पढ़ता है वो पढ़ा है कितनी लेवल्स है ओके तो पहले का आंसर क्या है ओके वेरी गुड हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ओके हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोल नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग बहुत सारी है लेकिन मेनली हम ये पढ़ते हैं मेनली हम त्रै समझ आ रहा है ओके नेक्स्ट वन मैनेजमेंट इज साइनस आर्ट और बोथ ओके नेम व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में है रिक्स वहां पे एफ्रा और वहां पे होती मुझे है ना याद इसका मतलब चलो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ यहां मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन अंडर विच अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इट इज करेक्ट मॉडर्न ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन ना समझ आ रहा है गुड मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स ये कौन सा है पढ़ाया ना ने खुदा की कसम नहीं पढ़ाया ऐसे दुनिया गई तो जोर रहा थी इधर मेरी शिट क्या था क्या घूमा ओके मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी ये पॉइंट याद रखना मैनेजमेंट जरूरी है इन एवरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट इन एवरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट मैनेजमेंट इज बकर पीडीएफ ही सेंड बकर चूचुर मिला ठीक है मैनेजमेंट इज essential in every पर मोमेंट नहीं खुदा की कसम पढ़ा है मैंने ओके मैनेजमेंट इज नीडेड एट टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल ये चुका ऑल लेवल जरूरत क्या ये जरूरत है ना ऑल लेवल तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव क्या व्हाट इज द टर्म मैनेजमेंट इज नीडेड एट all levels what do you call it pervasive you call it management is pervasive आपने कहा management is goal oriented management is intangible management is pervasive क्या है management is tangible intangible fictitious या none of these so intangible is it clear okay management is normal या universal process अच्छा पढ़ते हो मैनेजमेंट इज ग्रुप ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट इज एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट इसे लिखना पेपर इंपॉर्टेंट क्या लिखना और
100 में से 80 से गलत करते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं एग्जैक्ट. इट्स नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज इन एग्जैक्ट. क्या है बेटा? इन एग्जैक्ट साइंस. द लास्ट वन इज when used as a noun. When used as a management is connected with person या objectives. Group of person. Group of وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.